अब के सुनाई रे मंथरा तो कही गई की ठानी कायन मनी हसी कह हसीरानी हसी कहरानी गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख अस मन मोरे। बट इतना रोने कितना रो रो के अपने हाल बेहाल कर चुकी मंथरा। महारानी जी हमें ऐसा लगता है हाँ कि तू हमेशा बढ़ बढ़ कर बोला करती हो। लगता है लखन लाल ने कोई शिक्षा तो नहीं दिया। राजमहल में सब कुशल तो है मंथरा। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तू क्यों बाल बिखेरे हैं। पर तू क्यों बाल बिखेरे हैं। तू जो रही अब सगुन शायद यह कैसी लक्षण तेरे हैं। या कहीं से लड़ कर आई हो भूखी हो अथवा प्यासी हो। भूखी हो अथवा प्यासी हो तुझको सौगंध मेरे सर की दासी क्यों आज उदासी हो। क्या हुआ क्या बात है मंथरे। महारानी जी हाथ सिख दे हम ही को उमाई गालू करब कही कर बल पाई। हमें कोई क्या शिक्षा देगा और किसके बल पर मैं गाल को करूंगी महारानी जी। राम ही छाण कुशल के ही आजू यही जनेश तेई जुबराजू। और जो अयोध्या की कुशलता की बात कर रही हो हाँ तो आज अयोध्या में राम को छोड़ करके और कुशलता किसकी हो सकती है। किसी का कुशलता नहीं महारानी जी। भयउ कौशिल ही विधि अति दाहिन देखत करब रहत उर नाहिन। आज विधाता कौशल्या के दाहिने हैं हाँ विदेश न सोच तुम्हारे जानत हम बस ना हूँ हमारे। और आप को किसी बात का कभी कोई चिंता अथवा अफसोस नहीं रहता है। भारत लल्ला ने निहाल में आप सिर्फ हमारा नाम जानती हो। ध्यान देकर के सुनो। नींद बहुत प्रिय से चतुराई लखौ न भूप कपट चतुराई। आपको बढ़िया व्यंजन मिल जाए भोजन हाँ और बढ़िया फर्स्ट क्लास का बिस्तरा लग जाए हाँ हाँ मसलन एक सर की तरफ हो जाए और एक पांव की तरफ हो तो है। आपको जितनी प्यारी नींद होती है उतना आपको न तो किसी से प्यार है और न तो मोह है। ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ। जिसका राज तिलक मरे तबा बुलंदी उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं तो रानी फंदी उसी का है। महारानी जी तुम उत्साह से समझती हो
युग सोच रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में। महारानी जी, हाँ कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है क्या? जब प्यार किया था राजा ने, हाँ हाँ कहे थे क्या कि कहे थे? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब देखो इस चालाकी को किस तरह से निपटा लेते हैं। हो एक पुत्र को राज तिलक तो बेटे मामा के घर हो। क्या बोल रहे हो मंथरा? महारानी जी, हाँ, आप जिसे उत्सव मान रही है, उत्सव नहीं है, बजते हैं जो ये नकारे, ये खुशी नहीं है मातम है। समझो इनकी आवाजों को, देखो इनमें कैसी दम है। समझने का कोशिश करो महारानी जी। पुण्य सुकबहु कहसि घर फोरी, तब धर की भकहाऊ बतोरी। मंथरा, हाँ महारानी, दोबारा ऐसी जबान कहे तो तेरी जिगवा निकलवा लूंगी। तेरी शकल तो नहीं अच्छी, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। जिधर देखो अच्छे भले घर में हमेशा कलह मचाती रहती हो। हरी चल निकल यहाँ से, चल डाली, किसने तेरी मत मारी है? किसने तेरी मत मारी है? जो सच रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी। यदि अब की ऐसी वचन कही तुम तेरा नुचवा लूं। तुम तेरा नुचवा लूंगी, कर कहना तेरा सत हुआ तुम मंगोल। काने खोरे कुबरे कुबिल कुचाली, जानती विशेष पुरचेरी कही हाथ मुस्कान। कबीर ने शब्द कहा है, इधर खोबड़े सदैव कुचाले हुआ चाचू, अभी किसी बोरिंग में कूद करके जान दे दूंगी, ये जबरदस्त तुम्हारे सर पर होगा। इधर चापाकल है कहीं? अरे बाप रे, श्रीनाथ सब करवा रहे हैं। कचौड़ी वाले आप भी कम नहीं हो। मैं जाती हूँ, FIR करूंगी। FIR करने के बाद में चापाकल के भीतर घुस जाऊंगी, अपना जान दे दूंगी। हाँ मंथरा मेरी प्रिय दासी है और मुझसे वो रूठ कर जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ उसे पहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आओ। मुझे ऐसे बोलो। दादी, एक बांस मारूंगी तो फाट जाऊंगी, हमारे पास आना मत, बस इतना कह रही हूँ। ए दादी, क्या है रे? अरे जरा सुनिए तो। क्या सुनूं?
यहाँ तो आओ पहले। अब तू नहीं आएगी? आ जाइए। चल अच्छा चिरौरी कर रही तो आ ही रही हो। मलाई चिरौरी करत है पे। कहाँ पढ़ रही हूँ, आ जाइए दादी। क्या है बोल, वहीं से मैं पास नहीं आऊंगी। मुझे आज चापाकल में कूदना है, अपने जान को देना है। हाँ बोल। ऐसा है ना, हाँ महारानी जी आपको हाँ बुला रही है। हमें? हाँ। उस बार भी तू बोली कि महारानी जी बुला रही, इस बार भी काहे के लिए आई? काहे के लिए आई रे? देखिए, हाँ महारानी जी जब बुला रही है तो बुला रही है, ऐसा? तो मैं क्या कहूँ कि नहीं बुला रही है। तेरी ही मति ऐसी है, तू ही मरवा रही है। मैं नहीं मरवा रही हूँ दादी। देखिए, आओ आवत है। भरत कपट तो सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय पिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनाओ। मेरे पास आओ। क्यों? बैठो। अरे थोड़ा दूर रहूंगी तो भाग जाऊंगी। अरे तुझे भरत की सौगंध है। भरत लाला की सौगंध मत देना, मारूंगी पास तो फाट जाओगी। भरत की मत सौगंध मत देना बस। आओ। ये बारे आस सब पूजी, अब कछ कहब जीव कर दूजी। यह तो मेरा प्यार है। प्यार? ऐसा प्यार किस काम का? अरे तुझ पर मैं सपनों में भी क्रोध नहीं कर सकती। श्रीनाथ बैठे हैं, देख रहे हैं। हाँ? थोड़े जोग कपार ये भागा, भले कहत दुख रऊ रही लागा। आपका इसमें दोष नहीं महारानी जी, मैं आपके हित की बात कर रही थी। मेरे हित? हाँ, और क्या अपने हित की क्या? इसमें आपका दोष नहीं है। दोष है ही मेरे खोपड़िया के है। आज पूछ दी, पूछने दो, नहीं पूछूंगी इसको। हाँ। हम कहब अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन अब मैं भी राती। वही कहूंगी जो आपको प्रिय लगेगा। हाँ? चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो, चाहे शत्रुघ्न राजा हो, कोई भी राजा हो। अरे मैं दासी से महारानी थोड़ी नहीं बन जाऊंगी। अब मैं भी वही बात कहूंगी जो आपको प्रिय लगे। कौनी पहोई हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब हो किरानी। कोई भी राजा हो, मैं चेरी हूँ, चेरी ही रहूंगी महारानी जी। इसमें हमारा न कुछ हानि है और न कुछ लाभ है। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। बस इतना ही है। हमारा स्वभाव ही जारने के योग्य है, जो कि मैं आपका अनुभव नहीं देख सकती। मेरा यह अनुभव? हाँ, और क्या मेरा? सादर पुन पुन पूछती रानी। अभी तक मैं तेरी बातों को समझ नहीं पा रही। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बतला। नहीं समझोगी। आपकी मति तो हो गई है भरत। हाँ, अपना हित अनहित पशु पंछी भी जानते हैं, और आप मुझसे बार बार पूछ रही हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीज पाई निज बात संवारी। इसमें चतुर और गंभीरता कहा जाए, आहा, राम की माँ कौशल्या को बीच पाकर के कितना बढ़िया अपने कार्यों को, महाराज को अपने तरफ मोड़ करके अपने कार्यों को संवार रही है। पठय भरत भूप ननियोरे, राम मात मत जान बरौरे। भरत लल्ला को क्यों ननिहाल भेजा गया है? क्यों? इसमें आपकी बड़ी दीदी कौशल्या की चाल थी। दीदी की? और क्या मेरी? उनकी चाल से उन्हें ननिहाले भेज दिया गया है। रचित पंचभूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। और इसी बीच में महाराज को अपनी क्रिया जाल में फंसाकर अपनी ओर आकर्षित करके और अपने पुत्र राम के लिए कल सवेरा होते ही अयोध्या के राज सिंहासन पर राम का राज तिलक होगा। ये बात आपको मालूम है? रेख खचाई कहो गल भाकी, कैसे भाकी मालूम? भयो दूध गई माखी। हे मैं रेख खचा करके कह रही हूँ, आप की हालत वही होगी जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है ना, तो मक्खी को ऐसे उंगली से निकालते, ऐसे बाहर फेंक देते हैं और दूध साफ बचा करके दूध को यूज कर लेते हैं। वही आपकी दशा होगी। जो सुध सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। हाँ, ये भी ध्यान देना, आप भी
हमारी तरह महारानी के चरणों की सेवा करोगी, उनकी साड़ी धोओगी, सब उनका सेवा करोगी, तब तुम महारानी कौशल्या की दासी बनकर के रहोगी और आपका भरत लल्ला न राम का दास बनकर के रहेगा। तभी अयोध्या में रह पाओगी, वरना रहना मुश्किल होगा। भद्रो बिन तही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदगी से है लखन राम के नेब। जानते हो क्रतु और विंता दो बहन थी, दोनों सगी बहन थी, लेकिन एक ही पुरुष के साथ दोनों का विवाह हुआ। दोनों बहन थी, एक ही पुरुष के साथ दोनों का विवाह हुआ। और क्रतु ने विंता को कितनी प्रेरित की, क्यों? बहन नहीं समझती थी, अपनी सवत जानती थी। मिट्टी की भी सवत हो तो बुरी लगती है, और तुम तो साक्षात लगाए लिपस्टिक, काजल, मेकअप करके महाराज के पास खड़ी रहती है। क्यों नहीं दहिनी आँख फर कई मोरी। मंथरा, बोलो। हमें ऐसा लगता है तेरी बात सत्य है। कई दिनों से मेरी दाहिनी आंख प्रतिदिन फड़का करती है। फड़कते फड़कते फूट जाएगी, अरे भर नहीं रे, वो फूट जाएगी। दिन प्रति देख राति को सपने, कहो न तो ही मोह बस अपने। जब मैं रात्रि में सोती हूँ तो बड़ी भयानक से सपने आते हैं, पर मैं किसी से कहीं नहीं। काहे को कहोगी? वो स्वप्न स्वप्न नहीं है, वो प्रत्यक्ष भयानक तुम्हारे सामने वो दृष्टि आने वाली है। मेरे सामने घर जन्म भरम बर जाई, जियत न करबी सवती सेवकाई। पर मंथरा, मैं अपना जीवन नैहर में झाले भले ही व्यतीत कर लूंगी, परंतु जीते जी सबक की सेवा कदापि नहीं करूंगी। वाह महारानी जी वाह। मंथरा, आज मेरा हित चाहने वाला कोई दूसरा नहीं है तेरे सिवा। तू बूढ़ी है, तेरे पास अनुभव है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। महाराज हेलो, आप हैं परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान महेश जी शर्मा साहब, सरोला की पावन धरती से आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर 101 रुपए की राशि भेंट की जाती है। भगवान आपको सुखी संपन्न रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। महारानी जी, हाँ, शॉर्टकट में आप समझिएगा। बस कही चेरी सुधी है कि नाही, स्वामी कहे कथा पाही। महारानी जी, आपको याद हो या न हो, मुझे याद है। अच्छा, आपने मुझसे बताया था, किसी समय की बात थी, महाराज के साथ आप देवासुर संग्राम में गई थी। हाँ, गई थी। महाराज मूर्छित हो गए। हाँ, मूर्छित अवस्था में आपने उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई। हाँ, ले आई थी। महाराज मूर्छा से जगे, तुम्हारी वीरता को देख करके प्रसन्न हुए, बोले कि तुम मुझसे 2 वरदान जो चाहे वो मांग लो। हाँ, ये युद्ध जीतने के लिए 2 वरदान पर्याप्त है। हेलो, पुनः आप हैं पुनः सम्मानित श्रीमान श्रीनाथ जी मालव साहब, सारोला की पावन धरती से आपकी ओर से चलते हैं प्रसंग पर 101 रुपए से भेंट की जाती है। भगवान आपको सुखी और संपन्न रखे। साथ ही साथ परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान सत्यनारायण जी राठौर साहब, सारोला की पावन धरती से आपकी ओर से 101 रुपए की राशि भेंट की जाती है। भगवान आप लोगों को सुखी और संपन्न रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। 2 वरदान भोग संथाती मांगो, आज जुड़ा वो छाती। आज वही दोनों वरदान मांग करके ना, हाँ, अपने हृदय को ठंडक पहुंचाओ। 2 वरदान? हाँ, दोनों। कौन कौन से? पहले वरदान में आप अपने भरत लल्ला के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लो। अच्छा, और दूसरे वरदान में कौशल्या के पुत्र राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। हेलो, परम श्रीमान अर्जुन जी मालव साहब, परम आदरणीय श्रीमान अर्जुन जी मालव साहब, सारोला की पावन धरती से आपकी ओर से चलते हैं प्रसंग पर 101 रुपए की राशि भेंट करते हैं। भगवान आपको सुखी संपन्न रखे। धन्यवाद। तब कौशल्या समझेगी कि मैं कितनी दिन से चाल चल रही थी। हाँ, मेरी चाल फेल हो गई। ऐसा सवत को बता दो कि शत्रुता होती किस प्रकार से, रात ही रात में पूरा खेला बिगाड़। हाँ, तो मंथरा, हाँ, और कुछ? हाँ, आप सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु।
अपने पुत्र के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लो और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। ठीक है। हाँ, भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो यही बचन न टरई। वरदान ऐसे मत मांग लेना। तब कैसे रे? वरदान मांगना कब? जब महाराज राम की सौगंध खा जाए तब। अच्छा, साधारण नहीं है कि तुम कह दो कि वो दे देंगे। अच्छा। हाँ, और एक उपाय करो। क्या? अब आप इसी वक्त कोप भवन में जाओ। तुरंत? हाँ, हे उनरी चुनरी है साड़ी उड़ी सब छोड़ के फेंक दो। आप हैं प्रधानमंत्री श्रीमान विशाल जी चौकीदार साहब। विशाल जी चौकीदार साहब की ओर से चलते हुए प्रसंग पर 101 रुपए का राशि भेंट की जाती है। भगवान आपको सुखी संपन्न रखे। धन्यवाद। है नुथुनिया निकाल देना। अच्छा, नुथुनिया निकाल देना और बाल को बिखेर देना। हाँ, एकदम कुरूप धारण करके एक मैली कुचली साड़ी पहन करके कोप भवन में जाओ। अच्छा। ध्यान देना, क्या? महाराज आएंगे हाँ। तो कहेंगे प्यारी पंकज मुखी गजगामिनी कोकिल बैनी मृग नयनी। ऐसे मुस्कुरा दोगे तो सारा कहानी बिगड़ गया। नहीं नहीं, मुस्कुरा। पति से निगाह मिले कब? कब? किसी चीज के लिए पति से नाराज हो जाओ हाँ, तो पति की निगाह में निगाह मिले न कब तक? जब तक अपने उस वस्तु को प्रदान न करो तब तक। अगर निगाह में निगाह मिल गई तो मान लो धोखा हो गया। नजर में नजर मत डालना। अच्छा। महाराज उस तरफ जाते हैं तो आप उस तरफ घूम जाना, उस तरफ जाते हैं उस तरफ घूम जाना। नजर में नजर मिले कब? जब राम की सौगंध खा जाए तब। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। बाहर मंथरा, आज मैं मेरी नैया को डूबने से बचा ली। आज मेरा भला चाहने वाला संसार में तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं रहा। हो ही नहीं सकता। जिस दिन भरत मेरा अयोध्या का राज ताज पाएगा उस दिन तेरे इस कुबड़े को सोने से मरवा दूंगा। हाँ, सही, सोने से मरवा दूंगा। अरे बाप रे। ठीक है, मैं जा रही हूँ तुरंत कोप भवन में। हाँ, जाइए आप। हाँ, हे उतार देना नुथुनिया फुथुनिया सब। हाँ, हे ताज माज सब पुआ देना।